Dear students, welcome back. आज हमारे थर्ड लेक्चर है। तो इसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि कैसे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड हमारे डी ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री कैसे चेंज हो रहा है या कैसे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, उसी केस को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट या बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि है जिसे कि जहान टेलर डिस्टॉर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे ऑक्टाहाइड्रल हो या टेट्राहाइड्रल हो, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल हो या टेट्राहाइड्रल हो, इन दोनों सिमेट्री के अंदर जो मेटल की डी ऑर्बिटल है उनकी स्प्लिटिंग हमने देखा। तो क्या हो रहा था, सिंपली ये जो ऑक्टाहाइड्रल की केस में हमारा डी ऑर्बिटल्स T2G और Eg, या टेट्राहाइड्रल की केस में इसका रिवर्स हो रहा था, T2G अपराइज हो रहा था और Eg डिक्रीज हो रहा था इनकी एनर्जी। ठीक है, ये जो सिंपलेस्ट दो केस था। तो यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की बात जब हम करेंगे तो यहाँ T2G ऑर्बिटल से Eg ऑर्बिटल में, यहाँ Eg ऑर्बिटल से T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, एक्साइटेड हो सकता है। ठीक है, इन दोनों का लगभग ये तो हाईली सिमेट्रिकल है, इसमें इससे कम सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इनका जो ट्रांजैक्शन है या इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है उनका एनालाइज करना सिंपल है। ठीक है, हम जैसे कि बाद में पढ़ेंगे ऑर्गेल डायग्राम या टिनाबो डायग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन या यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से इनमें कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहां से बाद में जब हमने टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन की बात किया, ठीक है, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन या कुछ में पूरा जो जेड ऑर्बिटल हट के स्क्वायर प्लेनर बनता था, तो वहां क्या हो रहा था, हमारा जो T2G ऑर्बिटल है या Eg ऑर्बिटल है ये क्या हो रहा था, फर्दर स्प्लिट्स हो रहा था। ये T2G सेट जो ट्रिपल डिजेनरेट और डबल जो डिजेनरेट था, ये क्या हो रहा था, फर्दर इनमें क्या हो रहा था, स्प्लिटिंग हो रहा था। ठीक है, फर्दर इनमें स्प्लिटिंग हो रहा था डी ऑर्बिटल की एनर्जीज में। तो क्या होता है, ऐसे जो लो सिमेट्री, ये जो है थोड़ा सिमेट्रिकल है, ये हाईली क्या है, जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, हाईली सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल है। तो जब हाईली सिमेट्रिकल से हमारे यहाँ क्या है, हाईली सिमेट्रिकल से जब हमने देखा कि ये टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन की ओर जा रहा था, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन की ओर जा रहा था, तो क्या हो रहा था, इसमें फर्दर जो ऑर्बिटल की एनर्जी की क्या होता, स्प्लिटिंग हो रहा था। तो क्या है, ऐसे कॉम्प्लेक्स में फिर हमारा जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है या जो हम कह सकते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस है वो इतना सिंपल नहीं रहता, इसमें क्या होता, वो इतना सिंपल नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, हमारे एनर्जी इसमें फर्दर जो ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हुआ तो हमारा एक ट्रांजैक्शन यहां हो सकता है, यहां से यहां भी हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या हो रहा है, फिर जो एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमें ज्यादा आ रहा है, तो इनकी जो क्या हो रहा है, इनकी जो ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टॉर्शन होगा कब, ठीक है, तो अभी हमारा, ठीक है, ये डिस्टॉर्शन कैसे होगा और किस सर्कमस्टांसेस में ये डिस्टॉर्शन हो सकता है। ठीक है, बहुत से रीजन हो सकता है कि ये जो सिमेट्री में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ML6 है,
Ml6 टैप मींस ये हमारा क्या हुआ, हमारे पास एक क्या है ऑक्टाहाइड्रल, ये हमारा मेटल हुआ, ठीक है, ये एल हुआ, ये हमारा थर्ड फोर्थ लिगेंड, और ये हमारा फिफ्थ, और ये हमारा सिक्स। ये क्या है, हमारे पास एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या है, एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, Ml6। तो फर्स्ट क्या हो सकता है, कब इसमें डिस्टॉर्शन हो सकता है, फॉर एग्जांपल इसमें हम दो लिगेंड को चेंज करते हैं। हम इसको जो Ml6 है, इसमें जो जो 6 के 6 लिगेंड है वो एक जैसा है, तो पहला इसमें चेंज कब हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम इसमें जो 4 लिगेंड एक जैसा रखते हैं और 2 लिगेंड इसमें क्या हो सकते हैं, हम डिफरेंट डाल देते हैं। 2 लिगेंड इसमें क्या है, हमने डिफरेंट डाल दिया, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है। हो गया क्या, इसमें डिस्टॉर्शन क्या हो रहा है, इसमें डिस्टॉर्शन की वजह से इसकी सिमेट्री चेंज हो रहा है, सिमेट्री में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या था, हमारा पॉइंट सिमेट्री पॉइंट ग्रुप क्या था, इसमें ऑक्टाहेड्रल था। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका इसमें आपका या तो C2 हो सकता है, या आपका इसमें D4H क्या हो सकता है, सिमेट्री पॉइंट ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसकी सिमेट्री में कम हो रहा है, सिमेट्री क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए जॉन टेलर थ्योरम, इसको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी कहते हैं और जॉन टेलर थ्योरम, तो वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, वो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या कहता है, ठीक है, जॉन टेलर कहते हैं इफ द, ये कब होगा, ठीक है, ये जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो कब होगा, इफ द ग्राउंड स्टेट, ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होगा, ठीक है, किस टाइप के कॉम्प्लेक्स में ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो सकता है, ये उसमें होगा इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, अगर हमारा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का, ठीक है, ध्यान रखना, एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का, ऑफ ए नॉन लीनियर नॉन लीनियर, या मॉलिक्यूल कहेंगे, या हम क्या कहेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, या ये मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्या होगा, इस डिजेनरेट, इसका जो ऑर्बिटल होगा वो डिजेनरेट हो, ऑर्बिटली degenerate, क्या है, if the ground state electronic configuration of a non-linear molecule oblique complex is orbitally degenerate, जो और द, फिर क्या करना है कॉम्प्लेक्स को, द कॉम्प्लेक्स मस्ट डिस्टॉर्ट, वहां से क्या हो जाना चाहिए, डिस्टॉर्ट हो जाना चाहिए, क्यों, सो एज टू, हमें क्या है, इसमें डिजेनरेट है, ऑर्बिटल जो है क्या है, डिजेनरेट है, सो एज टू रिमूव द degeneracy, so as to remove degeneracy and achieve a lower, so जब हमारा क्या होगा, जो डिजेनरेसी रिमूव होगा तो क्या होगा, इसमें दो चीज होगा, और फिर कि उसका सिमेट्री भी लो होगा और उसका एनर्जी भी लो होगा, ठीक है, एक तो सिमेट्री इसका चेंज होगा, दूसरा इसका क्या होगा, so as to remove the degeneracy उसमें रिमूव होगा and achieve a lower transaction rate and और हम इसको कहते हैं टू लोअर द सिमेट्री, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर थ्योरम क्या कहते हैं, अगर हमारा इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल oblique complex is orbitally degenerate, the complex must distort so as to remove the degeneracy or
to achieve a lower energy state or to lower the symmetry. तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाना चाहिए, उसका एनर्जी कम हो जाना चाहिए, और डिस्टॉर्ट होने से क्या होगा, उसका सिमेट्री भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, अगर हम दूसरे लफ्जों में तो इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, ठीक है, कि देयर कैन नॉट बी, इसको हम और लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे सिंपल लफ्जों में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे लिखेंगे, देयर कैन नॉट बी अनइक्वल occupation of orbitals with, अगर हमारे ऑर्बिटल्स का क्या सेम होगा, आइडेंटिकल एनर्जी होगा, ऑक्यूपेशन ऑफ ऑर्बिटल्स विथ आइडेंटिकल एनर्जी, identical energy, there cannot be unequal occupation of orbitals with identical energy. अगर ऐसा होगा तो, and if, हमने क्या कहा, there cannot be unequal occupations of orbitals with identical energy, and if it is so, अगर ऐसा होगा तो, if it is so, तो क्या होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो the molecule will distort, वो वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल विल डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट क्यों होगा, ताकि उसमें क्या आ जाए, उनकी एनर्जी लेवल में डिफरेंट हो जाए, द मॉलिक्यूल विल डिस्टॉर्ट itself to eliminate degeneracy, to eliminate degeneracy. तो क्या होगा कि अगर हमारा सेम आइडेंटिकल एनर्जी के ऑर्बिटल में अनइक्वल ऑक्यूपेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने आप को डिस्टॉर्ट करेगा, अपने आप को चेंज करेगा, उसमें चेंज ही लाएंगे, ताकि वहां से क्या हो जाए, जो डिजेनरेसी खत्म हो जाए, तो डिजेनरेसी खत्म हो जाए। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थ्योरम क्या कहते हैं कि इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ऑर्बिटली डिजेनरेट, द कॉम्प्लेक्स मस्ट डिस्टॉर्ट सो एज टू रिमूव द डिजेनरेसी एंड अचीव ए लोअर एनर्जी स्टेट और टू लोअर द सिमेट्री, ओवरऑल सिमेट्री क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम और दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स में अगर अनइक्वल ऑक्यूपेशंस होगा, ऑर्बिटल्स में अगर अनइक्वल ऑक्यूपेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट होगा, अपने स्ट्रक्चर से वो चेंज हो जाएंगे, ताकि क्या हो जाए, जो अनइक्वल ऑक्यूपेशंस ऑफ ऑर्बिटल वालों की एनर्जी में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, ताकि जो आइडेंटिकल एनर्जी वाला ऑर्बिटल था उनकी एनर्जी में क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए। ठीक है, तो डिफरेंस आ जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन सा है और नॉन डिजेनरेट कौन सा है। ठीक है, डिजेनरेट किस कंडीशन में हमारा जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो सकता है। ठीक है, किस कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेशन, जब ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलअप करते हैं। ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिलअप किया था, तो किस स्टेट में हमारा क्या हो सकता है, हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो सकता है, या किस स्टेट में नहीं हो सकता है। ठीक है, किस स्टेट में नहीं हो सकता है। तो पहला हम D1 सिस्टम में देखेंगे, D1 सिस्टम मींस जिसमें डी ऑर्बिटल में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमने क्या देखा था, जब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल की बात हमने इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल क्या है, मोर सिमेट्रिक है, टेट्राहाइड्रल में उतना सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यूवी एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो, या कलर की बात करते हैं तो, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मोर कलरिट होता है एज कंपेयर टू ऑक्टाहाइड्रल, क्योंकि यहाँ क्या है,
ये सिमेट्रिकल है, तो इसमें हमें क्या रहता है लिपोट तो ये क्या रहता है, इसकी कलर कम रहता है। तो हमने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में देखा कि हमारा जो डी ऑर्बिटल्स है, 5 जो हमारा डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, वो कैसे स्प्लिट अप हो रहा था, कि वो हो रहा था हमारा लोअर एनर्जी टीजी ऑर्बिटल्स में जो, और अपर एनर्जी था वो ईजी ऑर्बिटल्स में, ऐसे क्या हो रहा था, स्प्लिट अप हो रहा था। तो हम देखेंगे कि किस कंडीशन में ये जो T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल अनइक्वली ऑक्युपाइड रहता है। अनइक्वली ऑक्युपाइड रहने से क्या होगा, उसमें क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होने का ज्यादा चांसेस रहेगा, ठीक है। और एक पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है, एक हमारा T2G ऑर्बिटल है, एक हमारा EG ऑर्बिटल है, एक हमारा T2G, और इन दोनों में से किस ऑर्बिटल की अगर अनसिमेट्रिकल या अनइक्वल ऑक्युपेशन से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहां देखना है, EG ऑर्बिटल में हमारा क्या है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और हमारा dz स्क्वायर है। यहाँ T2G में क्या है, dxy dyz, और क्या है, dzx, ठीक है। इसमें हमारा EG में 2 ऑर्बिटल है, डबल डिजेनरेट है। T2G में क्या है, हमारा 3 ऑर्बिटल है, ट्रिपल डिजेनरेट है, ठीक है। ट्रिपल डिजेनरेट में इन तीनों का क्या है, एनर्जी सेम है, इनमें क्या है, दोनों का एनर्जी सेम है। तो जब हमने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया था, तो हमें ये मालूम हो रहा था कि ये जो T2G ऑर्बिटल है, dxy dyz dzx, क्या हो रहा था, इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा था, ठीक है। लिगेंड जहां से दिस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा था, उनमें क्या हो रहा था, ये जो 3 ऑर्बिटल है वो इन बिटवीन द एक्सिस में क्या कर रहा था, ले कर रहा था। और जब हम EG की बात करते हैं, तो ये क्या हो रहा था, लिगेंड की अलोंग द एक्सिस, लिगेंड की डायरेक्शन में ये फॉल अप हो रहा था, ये क्या हो रहा था, इन बिटवीन द एक्सिस में फॉल हो रहा था। तो यहां क्या होगा, इस जो EG ऑर्बिटल क्या है, ये लिगेंड के अलोंग द एक्सिस है, लिगेंड के डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, तो जब इसमें अनइक्वली अगर हमारा ऑक्युपाइड होगा ऑर्बिटल, तो यहां क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होने की क्या है, ज्यादा चांसेस है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन occurs more in this केस में क्या होगा, कि अगर इस ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो यहां क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा इफेक्ट करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें लेस चांस रहता है, और अगर होता भी है तो क्या होता है, बहुत कम रहता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत कम रहता है। तो जब भी अगर हमारा T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो सकता है, लेकिन उनका इंटेंसिटी क्या होगा, कम रहेगा। लेकिन जब EG की बात करते हैं, डबल डिजेनरेट EG ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो अगर ये अनसिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकली अनइक्वली ऑक्युपाइड है, तो क्या होगा, इसमें जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, ठीक है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं एक एक करके किस सिस्टम में हमारा क्या हो सकता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला हमने बोला कि D1 सिस्टम के, D1 में क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, हमारा T2G 1 होगा, EG क्या रहेगा, खाली रहेगा। T2G 1 रहेगा, EG क्या रहेगा, हमारा खाली रहेगा, ठीक है। EG खाली रहेगा। जब D2 की बात करते हैं, D2 की, तो क्या होगा, T2G में क्या रहेगा, क्योंकि ये लोअर एनर्जी का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, खाली 0 रहेगा, ठीक है। सिमिलरली जब हम D3 की बात करता है, तो यहां पे क्या होगा, T2G 3 रहेगा, EG क्या रहेगा, 0 रहेगा। हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम D4 पे आते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास 2 चांसेस है। क्या है, हमारे पास 2 चांसेस है, ठीक है। एक क्या हो सकता है, हाई स्पिन हो सकता है, एक क्या हो सकता है, लो स्पिन होता है। पहले हम हाई स्पिन की बात करते हैं। हाई स्पिन में क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेड रहता है। तो क्या रहेगा, इसमें T2G 3 रहेगा, EG क्या रहेगा, इसमें 1 रहेगा, EG क्या रहेगा, 1 रहेगा।
ठीक है, तो क्या होगा हमारा जो T2G 3 ऑर्बिटल है उसमें क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, इस तरह। और जो इसके ऊपर हमारा EG ऑर्बिटल है इसमें क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ठीक है, तो जब हमने डेफिनेशन देखा था तो क्या कह रहा था कि जो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, वो अनइक्वली ऑक्युपाई नहीं हो सकता है। तो यहां क्या होगा, यहां जब हमने देखा तो जो EG ऑर्बिटल है उसमें क्या हो रहा है, ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, ये दोनों ऑर्बिटल के सबशेल, ये दोनों इक्वली क्या है, एनर्जी बराबर है, इक्वली एनर्जी बराबर है। लेकिन जब हमने देखा इलेक्ट्रॉन कहां पे है, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, और वो भी किस में है, हमारे EG ऑर्बिटल में। तो इसमें क्या होगा, हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। कुछ एग्जांपल जैसे किस कौन सी ट्रांजैक्शन मेटल्स है, जैसे कि हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम सेकंड है, क्रोमियम सेकंड। और एग्जांपल हम देखें तो हमारा मैग्नीज थर्ड है, ठीक है, मैग्नीज थर्ड है। ऐसे कॉम्प्लेक्स में जो कि क्रोमियम सेकंड की कॉम्प्लेक्स होगा या मैग्नीज थर्ड की कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो ये D4, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं हम, हाई स्पिन की बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसमें ऑब्जर्व होगा, इसमें क्या होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व होगा। अगर इसी D4 सिस्टम में हम लो स्पिन की बात करते हैं, लो स्पिन कब बनता है, जब लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग रहता है। तो क्या रहता है कि वो क्या कर देता है, जो लोअर एनर्जी स्टेट में क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है। तो क्या रहेगा, T2G में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहां पे क्या होगा, EG में 0। यहां क्या होगा, हमारा EG ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन T2G ऑर्बिटल में क्या है, हमारा 1 2 3, ठीक है, 3। तो ये बेस जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन रहा, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन दोनों की एनर्जी ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ज्यादा होगा। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो डेल्टा नॉट है वो कम होगा, वो ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, तो यहां क्या होगा, पेयर अप होगा। अब यहां क्या हुआ, यहां अब जो अनसिमेट्रिकल लीफ फील्ड है वो T2G ऑर्बिटल में, T2G में, लेकिन हमने कहा है कि T2G ऑर्बिटल में जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसकी केस में हाई स्पिन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। D5 की बात करते हैं, D5 में भी क्या होगा, हमारा दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, एक क्या होगा, हाई स्पिन होगा, एक क्या रहेगा, लो स्पिन रहेगा। हाई स्पिन में क्या रहेगा, T2G हमारा क्या रहेगा, 3 रहेगा, EG क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूरा हमारा क्या है, बराबर है। T2G में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन और EG में क्या होगा, हमारा क्या रहेगा, EG में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटली क्या है, इक्वली ऑक्युपाइड है, इसमें अनइक्वल ऑक्युपेशन नहीं है, दोनों EG ऑर्बिटल भी फिट है, और तीनों क्या है, हमारा T2G ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। लेकिन जब हम लो स्पिन की बात करते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा, T2G 5 होगा, EG क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। EG में हमारा 0 आएगा, T2G में हमारा क्या आएगा, 1 2 3, ठीक है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा। लेकिन जो अनइक्वली ऑक्युपेशन है सेम ऑर्बिटल्स के, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में, तो वो कहां पे हो रहा है, वो T2G ऑर्बिटल में हो रहा है, जिसमें हमने कहा है कि इसकी 2T ऑर्बिटल की इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं है, इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा D5 की केस, D5 की केस। अब हम देखते हैं D6 में, ठीक है। एक तो मेनली जो हमारा D5 तक सबसे ज्यादा किस में हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व हो रहा है, वो है हमारा D4 हाई स्पिन की केस में, D4 हाई स्पिन की केस में, क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारा EG ऑर्बिटल है वो क्या है, इक्वली अनइक्वली फिल्ड है। ये हो गया हमारा D5 तक। अब इसके बाद हम देखते हैं D6 में, ठीक है। जब हम D6 की बात करते हैं तो क्या होगा हमारा D6 में, ठीक है।
तो जो हाई स्पिन की बात कर रहे हैं, यहाँ भी हमारा 2 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स बन सकता है, हाई स्पिन बनेंगे और एक क्या बनेगा हमारा लो स्पिन भी बनेंगे। ठीक है, हाई स्पिन में हमारा क्या होगा T2G और EG में, T2G में कितना रहेगा हमारा 4 रहेगा और EG में क्या रहेगा हमारा 2 रहेगा, टोटल कितना हुआ 6। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारा EG जो है वो इक्वली फिल्ड है, T2G में हमारा क्या है 1 2 3 4, तो यहां है हमारा फिर T2G में आ रहा है, तो इसमें भी हमें क्या होगा ज्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, लो स्पिन की बात करें तो क्या होगा, EG खाली रहेगा, हमारा जितना भी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा यहीं पे ही T2G ऑर्बिटल में इक्वली फिल्ड है, तो क्या होगा इसमें जॉन टेलर ऑब्जर्व नहीं होगा। D7 की बात करते हैं, आप ध्यान से देखिए, D7 पे भी 2 चांसेस है, एक हाई स्पिन की है, एक क्या है लो स्पिन की। हाई स्पिन में क्या रहेगा हमारा T2G में कितना रहेगा हमारा 5 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा 5 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा, 5 रहेगा और 2 रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारा EG ऑर्बिटल में 2 है। ठीक है, इक्वली फील्ड है, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल इक्वली फील्ड है। यहाँ क्या है हमारा 1 2 3 4 5, यहाँ अनइक्वल है, लेकिन T2G में क्या हो रहा है उतना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम लो स्पिन की बात करते हैं, इसमें लो स्पिन की बात जब हम करेंगे क्या होगा, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, कितना होगा 6 होगा, और यहां पे कितना होगा हमारा 1 होगा, क्या होगा 6 और 1 होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमारा जो EG ऑर्बिटल है, ठीक है, EG ऑर्बिटल में कितना हो रहा है हमारा T2G में हमारा 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब EG की बात करते हैं तो यहां एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहां एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, तो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स क्या है अनइक्वली फिल्ड है, अनइक्वली। तो यहां क्या होगा D7 की केस में हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, एग्जांपल कौन सा, जैसे कि कोबाल्ट सेकंड में होगा, कोबाल्ट सेकंड के जो भी कॉम्प्लेक्स होगा इसमें ये हमें अपीयरेंस होगा, या निकल थर्ड में होगा Ni3 पॉजिटिव में क्या होगा, ये लो स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें हमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा विजिबल होगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसमें क्या होगा ऑकर होगा। ठीक है, ये होगा 7 की बात है। D8 की बात करते हैं। ठीक है, D8 में क्या हो सकता है, D8 जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या है T2G है और EG है। पहले हम हाई स्पिन की बात करते हैं, हाई स्पिन की बात करते हैं, तो क्या होगा हमारा इसमें 6 होगा, इसमें क्या होगा 2 होगा, 6 प्लस क्या रहेगा 2 रहेगा। तो क्या है EG जो ऑर्बिटल है वो इक्वली फिल्ड है, T2G भी क्या है इक्वली फिल्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा जो कॉम्प्लेक्स है लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में हमारा कोई चांस नहीं है जब हम लो स्पिन की बात करते हैं। ठीक है, लो स्पिन में क्या होगा फिर हमारा जो T2G यहां भी क्या होगा 6 होगा, EG यहां भी क्या होगा हमारा क्या होगा, ये भी इक्वली क्या है फील्ड है। ठीक है, इक्वली फील्ड है, लेकिन इनमें क्या हो जाता है ये हाईली जहां डिस्टॉर्शन, जैसे कि हमने कहा है कि D8 सिस्टम क्या बनता है हमारा मैक्सिमम जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है वो क्या बनाता है, ये D8 सिस्टम बनाता है। इसमें क्या हो जाता है जो अलोंग रिजर्व ऑर्बिटल्स है वो सब बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो लो स्पिन वाले केस में भी हमारा क्या होगा ड्यू टू दी इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स क्या होगा, इसमें हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व होगा। ठीक है, D9 सिस्टम में देखेंगे, D9 सिस्टम में क्या होगा हमारा, अगर हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा तो क्या होगा T2G क्या होगा 6 होगा, EG क्या होगा 3 होगा, क्या होगा EG 3 होगा। लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों में क्या रहेगा यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो इसमें क्या है हमारे EG क्या है, EG जो ऑर्बिटल है वो अनइक्वली क्या है फील्ड है, अनइक्वली फील्ड है। जो T2G है वो हमारा है क्या कंप्लीट फील्ड है। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारा EG जो ऑर्बिटल है वो अनइक्वली फील्ड है, इसमें जो 9th इलेक्ट्रॉन है वो क्या है पेयर अप हुआ है, जो कि
इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल में अनइक्वली क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी है। देयरफॉर इसमें भी क्या होगा, हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। जैसे कि कॉपर सेकंड की कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, हमें इसमें क्या करेंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखेंगे। या Ag सिल्वर सेकंड की कॉम्प्लेक्स, इसमें भी क्या रहेगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या रहेगा, ऑब्जर्व रहेगा। तो जितने भी, जैसे कि ये सब क्या है, हमारा डिजेनरेट ऑर्बिटल है, जिसमें जैसे कि D4 हाई स्पिन की बात करते हैं, D7 लो स्पिन की, D8 लो स्पिन की और D9 हमारा हाई स्पिन और लो स्पिन। इनको हाँ यही है कि जहां नहीं कहते हैं कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में अगर डिजेनरेसी होगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में क्या होना चाहिए, डिजेनरेसी खत्म होना चाहिए, ताकि क्या होगा, ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो ये है ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस में जिसमें हमें क्या हो सकता है, जॉन टेलर हमें ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, जनरली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होता है, हमने कहा कि जो सिमेट्री में चेंज होता है। ठीक है, सिमेट्री में चेंज होता है। ठीक है, ये हमारे मेटल है, ये हमारा 4 लिगेंड है। ठीक है, 4 लिगेंड है, ये हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहाइड्रल की केस में कहते हैं। ऑक्टाहाइड्रल में हमारे क्या है, ऐसा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो है वो दो किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, दो टाइप से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो सकता है। ये जो अलोंग द जेड एक्सिस है लिगेंड, ये अलोंग द जेड एक्सिस लिगेंड है। ये जब हमने कल जो स्क्वायर प्लेनर या टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन की बात किया था, तब भी हमने यही डिस्कस किया था। फिर दो केस हो सकता है इसमें, एक तो क्या होगा, जॉन टेलर से क्या होगा, हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा, इसमें जो अलोंग द जेड एक्सिस पे जो लिगेंड है वो क्या होगा, एलोंगेशन होगा। क्या होगा, इलोंगेशन होगा। ठीक है, ये जो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये जो लिगेंड और मेटल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सब इक्वल होता है। ठीक है, ये जनरली क्या है, सब इक्वल है। ठीक है, ये सब क्या है, डिस्टेंस इक्वल है। तो क्या होगा, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन इलोंगेशन में क्या होगा, ये जो अलोंग द जेड एक्सिस का जो लिगेंड है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा, मेटल से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, मेटल से दूर हो जाएगा। दूसरा टाइप का जो हमारा क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बाय कंप्रेशन, कंप्रेशन होगा। ये जो अलोंग द जेड एक्सिस जो हमारा लिगेंड है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा मेटल है। ठीक है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये थर्ड है, ये फोर है। तो ये जो अलोंग दिस जेड एक्सिस वो क्या हो जाए, इलोंगेट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे। जो हमारा एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड एक्सिस के जो अलोंग दी जो उन बिटवीन द एक्सिस में जो लिगेंड था वो अपनी जगह पर रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, तो ये जो अलोंग द जेड एक्सिस वाला दो लिगेंड है, इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको हमने कहा है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बाय इलोंगेशन। जो अलोंग द जेड एक्सिस इलोंगेट होगा तो क्या होगा, इसका सिमेट्री चेंज हो जाएगा। पहले ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री में था, अब इसका सिमेट्री क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज होने से इसका एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, अगर ये हमारा मेटल आयन है, ये जो 4 लिगेंड का डिस्टेंस तो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये जो अलोंग द जेड एक्सिस है ये क्या रहेगा, कंप्रेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंदर की ओर आ जाएंगे। ठीक है, तो बोथ एलोंगेशन इस वेल इस कंप्रेशन से क्या हो सकता है, हमारा टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन हो सकता है। टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन या हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो सकता है। तो इसका इफेक्ट एनर्जी लेवल डायग्राम पे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमने कहा था कि टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन हो रहा है, ठीक होगा, तो पहले अगर हमारा ऑक्टाहाइड्रल की केस में क्या हो रहा था, ये जो हमारा डी ऑर्बिटल है 5 है। ठीक है, जो हमारा 5 डी ऑर्बिटल है। ठीक है, 5 डी ऑर्बिटल हमारा किस में डिवाइड हो रहा था, Eg और T2G में क्या हो रहा था, ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था। डी ऑर्बिटल ऑक्टाहाइड्रल की केस में ये हो रहा था। ठीक है, तो जब इसमें हमने देखा है
क्या है, ये डी एक्स वाई है, ठीक है, डी वाई जेड है, ये डी जेड एक्स है, ये हमारा डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और ये डी जेड स्क्र, दो इसमें डबल डिजनरेट है। तो जब हमने देखा कि इसमें टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन हो रहा था, जो कि यही है, ठीक है, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन हो रहा था, तो क्या हो रहा था, क्योंकि ये जो दो पॉसिबिलिटी यहां हो रहा है, ठीक है, यहां पे हमारा कंप्रेशन हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, यहां हमारा क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। तो जब दूर जाएंगे, दूर ये चला जाएगा, तो क्या होगा, जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, ठीक है। जेड एक्सिस लास्ट में जब हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है, वहां जेड एक्सिस पूरा क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारे इलोंगेशन की केस में आपका जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से इनकी एनर्जी लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, इसमें जो हमारा, क्योंकि जेड एक्सिस बाहर जा रहा है, तो जितने भी हमारे इसमें जेड कंपोनेंट है, ठीक है, एक तो हमारा इसमें क्या है, डी जेड स्क्वायर इजी में है, दूसरा हमारा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है, इनकी एनर्जी क्या हो रहा था, हमने देखा था कि इनकी एनर्जी कम हो रहा था, ठीक है, फर्दर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो यहां हमारा दो आएंगे, सबसे नीचे क्या हो रहा था, हमारा डी एक्स जेड आ रहा था, डी वाई जेड आ रहा था, ठीक है, क्या डी एक्स जेड आ रहा था, वाई जेड आ रहा था, यही यही जब टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन दिखाता था, तो ऐसा क्या आ रहा था, हमारा स्प्लिटिंग आ रहा था, ठीक है, यहां से हमारा क्या हो रहा था, T2G है, ये हमारा EG है, ठीक है, तो T2G क्या हो रहा था, हमारा फर्दर स्प्लिट होके एक ये आ रहा था, दूसरा क्या आ रहा था, क्योंकि एक्स वाई कंपोनेंट अब अंदर आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड की एनर्जी, एक्स वाई की एनर्जी एबो हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा ईजी वाले जो डबल डिजेनरेट है, इसमें क्या हो रहा था, क्योंकि हमारा जेड बाहर चला जा रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो ईजी से जेड नीचे आ जाएगा, डी जेड स्क्वायर, और हमारा एक जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका एनर्जी क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, ये हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो ऐसा फर्दर स्प्लिटिंग आ रहा था हमारा डी ऑर्बिटल की एनर्जीज में। लेकिन जब हम कंप्रेशन की बात कर रहा था, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो डी ऑर्बिटल और मेटल और जो अलोंग द एक्स एक्सिस, जो जेड एक्सिस वाला जो हमारा ऑर्बिटल है, वो क्या आ रहा है, और अंदर आ रहा है, और अंदर आने से क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उसके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, इसमें जो डी जेड है, जेड वाले का एनर्जी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो क्या आएगा, नीचे चला आएगा, ठीक है। क्या होगा, क्योंकि जितने जेड कंपोनेंट है वो अंदर आ रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, फिर जो T2G ऑर्बिटल है ये फर्दर दो जगह स्प्लिट हो जाएगा, एक क्या बनेगा हमारा, यहां का रिवर्स हो जाएगा, पहले एक्स वाई क्या आ रहा था, आप ये अब डी एक्स वाई का नीचे एनर्जी आ जाएंगे, और हमारा डी एक्स जेड और डी वाई जेड है, इन दोनों का एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। उसी तरह ईजी ऑर्बिटल में क्या होगा, हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे आ जाएंगे, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर का एनर्जी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यही है कि क्या हो रहा है, इलांगेशन और कंप्रेशन में क्या हो रहा है, इनवर्ट हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। इलांगेशन में जेड ऑर्बिटल क्योंकि बाहर जा रहा है तो उनका एनर्जी कम हो रहा है, और जो कंप्रेशन की बात करते हैं, जब जो जेड ऑर्बिटल क्या आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, तो जब अंदर की ओर आता है तो क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा रिवर्स हो जाएगा कि जेड ऑर्बिटल क्योंकि अब अंदर की ओर आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जेड ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, और डी एक्स वाई और वाई जेड की एनर्जी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन थ्रू इलांगेशन, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन थ्रू कंप्रेशन। और यही होगा कि आपका नेट हो या कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो, आपको टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे क्वेश्चन आता ही है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि
किस सिस्टम में, किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है और इलोंगेशन होने से कौन सी ऑर्बिटल्स पे, कौन सी एक्सिस वाले ऑर्बिटल पे इफेक्ट पड़ता है और कंप्रेशन होने पे कौन सी एक्सिस वाले ऑर्बिटल पे इफेक्ट पड़ता है। तो यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है कि लो सिमेट्री कॉम्प्लेक्स में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसैक्शन होता है वो और भी क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है। क्यों और भी क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है। तो यही है, आपको ध्यान में रखना है कि जब एलोंगेशन होगा तो जेड ऑर्बिटल दूर जा रहा है मैटर से, तो जितने भी जेड कंपोनेंट वाला ऑर्बिटल है उनका एनर्जी कम हो जाएंगे। लेकिन जब कंप्रेशन होता है, अंदर की ओर आता है, तो मेटल और डी ऑर्बिटल की जो लिगेंड की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, जो जेड कंपोनेंट वाला ऑर्बिटल है उनका एनर्जी बढ़ जाता है। तो एक्स वाई जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, दूर हो जाएंगे। तो इनका एनर्जी क्या हो जाएगा, हमारे यहां कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकी एनर्जी यहां पे हमारा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होता है, किस सिस्टम में होता है, इलोंगेशन में क्या होता है और कंप्रेशन में क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। इलोंगेशन में तो ये हो गया हमारा सिंपल, अगर हमारा लिगेंड होगा तो, ठीक है। तो यहां हम अभी दो चीज आते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में, एक जिसको हम स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहते हैं, दूसरा हमारा डायनामिक क्या होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। एक हमारा होता है स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। दूसरा होगा, इसमें दूसरा एक टॉपिक है डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। एक है हमारा स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, दूसरा है हमारा डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो यहां क्या होगा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के वक्त अगर बॉन्ड लेंथ में चेंजिंग आपको ऑब्जर्व हो रहा है, बॉन्ड लेंथ में चेंजिंग ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हैविंग ऑब्जर्वेबल बॉन्ड लेंथ, इसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ डिफरेंस। अगर आपकी जहां जिस कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में आपको बॉन्ड लेंथ की जो चेंजिंग आपको ऑब्जर्वेबल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहेंगे। जब किसी कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो और आपका उसमें बॉन्ड लेंथ में चेंज विजिबल हो, ऑब्जर्वेबल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक क्या कहेंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। कॉम्प्लेक्स हैविंग इसमें मेजरेबल तो जिस कॉम्प्लेक्स में अगर बॉन्ड लेंथ की जो चेंजिंग होगा वो मेजरेबल होगा, ठीक है, वो विजिबल होगा, ऑब्जर्वेबल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, जॉन टेलर स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहेंगे, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा तो कुछ केस में क्या होता है, कुछ केस में अगर आप इसका जो कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे आपने किसी क्रिस्टल्स का क्या किया, उसका स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर डस नॉट शो
बॉन्ड लेंथ। तो डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या होगा कि आपने जब कॉम्प्लेक्स का जो आपने कॉम्प्लेक्स जिसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो सकता था उसका जब आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा, लेकिन कब? रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जब आपने उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपने देखा, तो वहां क्या होता है, वहां कोई चेंज नहीं दिखाता है, बॉन्ड लेंथ कोई चेंज नहीं देखा आता है। हाउएवर आप उसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर However, जब when the crystal structures were recorded at low temperature, अगर आपने उसी क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर लो टेम्परेचर पे आपने रिकॉर्ड किया, तो वहां क्या होता है, वहां आपका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो चेंज होता है। ओरिजिनल जो आपकी कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, चेंज हो सकता है। However, when the crystal structure were recorded at low temperature, it shows चेंज इन बॉन्ड लेंथ। क्या दिखाता है वो, क्या दिखाता है, बॉन्ड लेंथ में चेंजिंग दिखाता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ में चेंजिंग दिखाता है। तो क्या होता है कि अगर आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड लेंथ में चेंज नहीं दिखाता है, तो क्या होता है, उसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जब हमने लो टेम्परेचर पे रिकॉर्ड किया, तो वहां देखा कि इसकी बॉन्ड लेंथ में चेंज हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स क्या जो बॉन्ड लेंथ है वो मेजरेबल है, वो ज्यादा है, तो वो क्या है, स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। क्या है, स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, ठीक है। तो ये दो आपको ध्यान में रखना है कि स्टैटिक क्या होता है और डायनामिक क्या होता है। स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है और डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरा यहां और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना है कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो चिलेट लिगेंड है, वो चिलेट लिगेंड है। चिलेट लिगेंड में जिसमें दो या दो से ज्यादा जो है बाइंडिंग एटम्स होता है, तो वहां क्या कर देता है, वो चिलेशन की इफेक्ट से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, वहां स्टॉप कर देता है। क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉपर का जो हमारा मैक्सिमम जो ट्रांसेक्शन में जो मेटल है वो हमारा इथिलीन डायमीन, क्या है, इथिलीन डायमीन के साथ क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। इथिलीन डायमीन में CH2 CH2 NH2 NH2 क्या है, इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये है CH2 CH2 NH2 NH2। दोनों साइड आपके क्या है, NH2 है। क्या है आपका, दोनों साइड क्या है, NH2 है, ठीक है, NH2 है। तो क्या कर देता है, ये दोनों NH2 क्या कर देता है, बॉन्डिंग बना देता है, ठीक है। ये दोनों NH2 क्या है, बॉन्डिंग बना देता है। यही क्या है, चिलेट इफेक्ट है, यही क्या है, चिलेशन है, ठीक है। एक ही मेटल एटम पे यही क्या कर देगा, दोनों। तो क्या कर देता है, ये कॉपर इस इथिलीन डायमीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता है, जो एक्वा कॉम्प्लेक्स होता है कॉपर का, ठीक है, CuH2O6 पॉजिटिव। आपका जो कॉपर का एक्वा कॉम्प्लेक्स होता है COH2O होल 6 2 पॉजिटिव। तो ये क्या कर देता है, ये स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप इथिलीन डायमीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। ये एक इथिलीन डायमीन फर्स्ट स्टेप में ऐड होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, CO, यहाँ H2O, दो निकल जाएगा, क्योंकि इथिलीन डायमीन के पास क्या था, हमारा दो क्या था, बाइंडिंग ग्रुप था, ठीक है। दोनों NH2 क्या कर देता है, बाइंड कर देता है, ठीक है। तो क्या करेगा, यहां एक EN आएंगे, ठीक है, 2+। ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में क्या करेगा, और दो CO2 यहां से क्या जाएंगे, निकल जाएंगे, COH2O 4 EN
प्लस जब हम और एक EN ऐड करेंगे तो आपका बनेगा CO H2O, एक दो ही रहेंगे, EN क्या रहेगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड आपका स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपका सारा जो वाटर है वो निकल जाएंगे और आप क्या बनेगा, तो क्या बनेगा आपका COEN थ्राइस, COEN थ्राइस। ये क्या बनेगा, थर्ड स्टेप बनेगा ट्रिस इथिलीन डायमीन। इसको आप क्या नाम देंगे, ट्रिस इथिलीन डायमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स। इसको आप क्या नाम देंगे, ट्रिस इमीन कॉपर सेकंड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, कॉपर सेकंड कॉम्प्लेक्स, कॉपर सेकंड कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे चिले जहां चिलेट लिगेंड्स लगा हो वो क्या कर देता है, वो ये टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन जो है उसको क्या कर देता है, स्ट्रेन कर देता है। ये टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन होने नहीं देता है। क्यों, क्योंकि इसका जो सिमेट्री है या जो चिलेट लिगेंड्स जो सिमेट्री है वो इस सिमेट्री को आसानी से चेंज नहीं होने देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये है अभी हमने जो सेकंड स्टेप में बनाया था कॉपर। तो यहाँ जो चार जो लिगेंड है वो यहाँ क्या है, इथिलीन डायमीन है, इस तरह है। ठीक है, तो जहां ये आपका क्या है H2O, 2 ट्रांस लिगेंड है। तो जब इसमें हम EN ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा ये वाला ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, जब ट्रिस इथिलीन डायमीन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऐसा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, ऐसा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। तो क्या कर देता है, ये जो चिलेट लिगेंड है वो क्या कर देता है, इस यहां पे इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होने देता है, इसको मूवमेंट नहीं होने देता है। तो क्या है, चिलेटिंग इफेक्ट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे क्या है कि वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को नहीं होने देता है, जहां पे ऐसा चिलेटिंग इफेक्ट रहता है। क्या रहता है, ऐसा चिलेटिंग इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्योंकि जब आपकी नेट हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें क्या होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप आज अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।